चलिए शुरू करते हैं। हम ये कौन सा चैप्टर है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का अकाउंट्स का चैप्टर 1 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये होने वाली है रिवीजन वीडियोस। ठीक है, मैं सारी सीरीज डालूंगा अकाउंट की भी और इकोनॉमिक्स की। और हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें करने क्या क्या वाले हैं। तो हम इसमें देखेंगे थ्योरी भी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ प्रैक्टिकल। ठीक है, दोनों चीज़ें देखेंगे। थ्योरी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एमपी बोर्ड में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसके साथ एक थ्योरी भी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी का हम हर एक पार्ट कवर करेंगे, परीक्षा बोध का भी और परीक्षा अध्ययन का भी। अभी ये परीक्षा बोध का कंटेंट मैं बता रहा हूँ और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि परीक्षा अध्ययन का भी डाल सकूँ। अब हमें देखना है कि हमारे पास है अभी पेपर है हमारा अकाउंट्स का, अकाउंट्स पेपर वो है हमारा 4 मार्च को। तो अभी हमारे पास 1.5 महीने हैं, तो 1.5 महीने में रिवीजन करवाऊंगा पूरा अकाउंट्स का भी इको का भी। इसलिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स निपटाओ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये वाले जितने भी पीडीएफ हैं, जितने भी नोट्स हैं, वीडियोस हैं, मैं वहाँ सब शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये पूरे पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी और पूरी अपडेट मिलती रहेगी कि कब वीडियो डल रही हैं कब नहीं डल रही हैं। ठीक है, और थ्योरी बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई वालों के लिए नहीं थ्योरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर एमपी वालों के लिए थ्योरी बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी आनी ही आनी है और बहुत ज़्यादा आनी है। अब हम ये देखने वाले हैं कि भैया कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने तो पढ़ाई की नहीं है, अब उनको पढ़िए कि अकाउंट्स में किसी तरह हम पास हो जाएं। तो कोई घबराने वाली नहीं है, आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब और मेरे से जुड़ जाना है। उसके बाद मैं वीडियोस डालूंगा और सिर्फ उसको वो अच्छे से देखना है। 25-25 30-30 मिनट की वीडियोस होंगी और उनको सिर्फ देखना है और नोट्स बनाने हैं, उतने ही में अपन पास हैं। अरे अब पास कैसे हैं, तो देखो अपने पास है मेनली 4 चैप्टर जो अपन को कराएंगे पास। एक है, 2 हैं पार्ट 1 के और ये हैं पार्ट 2 के भी हैं 2 चैप्टर। चलो अब इसमें देखते हैं पास कैसे कराएंगे। अरे मैंने बोला कि पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। ठीक है, ये भी 12 मार्क्स का है दूसरा, तो 12 और 12 तो मेरे यहीं हो गए 24 मार्क्स। अरे वाह, पार्ट 1 से मैंने निकाले 24 मार्क्स। ठीक है, अब मैं आया पार्ट 2 में। पार्ट 2 का चैप्टर 1 है 16 मार्क्स का और ये है 8 मार्क्स का। मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ बिल्कुल पास होने की। ये है 16 मार्क्स का और एक है 8 मार्क्स का, ये भी हो गए मेरे 24 पार्ट 2। ठीक है, 24 और 24 ये हो गए मेरे 48 मार्क्स और ये हो गया मैं बहुत ही बढ़िया नंबर से पास। एटलीस्ट 50% तो ले ही आया मैं 80 में से। ऑन एन एवरेज 40 तो मैं ले ही आया और बहुत सारा तो मेरे से बन ही जाएगा। मतलब मेरे ये बताने का है कि हमको पास कैसे होना है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, बिल्कुल साल भर नालायकी की है, उनको टेंशन भी नहीं लेना है। की है कोई बात नहीं, टाइम तो वापस आएगा नहीं, पर मेरे चैनल से जुड़ जाएं। एक तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और दूसरा यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सिर्फ मेरे से जुड़े रहना है, वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, वीडियोस देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। तो मैं तो लाइन से पढ़ाऊँगा क्योंकि सारे चैप्टर्स का रिवीजन, पर मैंने जो ऐसा बताया है कि ये दोनों पार्ट 1 के 2 चैप्टर और पार्ट 2 के 2 चैप्टर, जिनको ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं जो, ठीक है, कि जो चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी निपट जाए, मैंने उनके लिए बताया है। अब हम इसमें हर एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे, हर एक चीज़। ठीक है, जैसा इसमें बता के रखा है हम सारा लाइन से चलेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ कवर करेंगे। अब ये तो थ्योरी तो जो परीक्षा बोर्ड में दी रहेगी वो तो हम कवर कर ही लेंगे। अब रही प्रैक्टिकल की बात, देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी दी हुई हैं। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, वो परीक्षा अध्ययन हो चाहे परीक्षा बोर्ड हो, इन दोनों में दी हैं। अब क्या हम
सवाल उठा कि सर हमको एक एक प्रैक्टिकल करवाओगे, नहीं। जैसे मैंने बहुत एनालाइज किया है और ये देखा है कि जो चैप्टर 1 है, मतलब ये वाला चैप्टर है जो, ठीक है, इसमें से 3 मेनली देखने मिले हैं मेरे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इससे देखने मिले हैं, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए 3 स्टार। दूसरा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, देखा जाए तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो अपलोडेड ऑन माय चैनल, ठीक है, कर चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, मतलब जो ये परीक्षा बोर्ड के करवाऊँगा मैं क्वेश्चंस, उसको भी करने से पहले जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराऊँगा, तो ये वाली जो वीडियो चैनल में आप देख लेना, ये वाली पहले देख लेना वीडियो, 15-20 मिनट की है, तो उसमें सारे केसेस, ऑल केसेस मैंने कवर करे हैं, चाहे फिर वो CBSE के हों, चाहे ISC के हों, चाहे MP बोर्ड के हों। अगर जिसने ये वीडियो देख ली, समझ लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। ये मैंने समझा दी पूरी स्ट्रेटेजी। अब हम करते हैं अपना पढ़ना स्टार्ट, चलो। तो ऐसे ऐसे करने वाले हैं, मैंने ये बता दिया, हमको ऐसे ही पूरा पढ़ना है। तो अकाउंट्स बस नहीं, मैं इकोनॉमिक्स की भी वीडियो डालूंगा, पर पहले मैं अकाउंट्स कवर करूंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स, और टाइम रहा तो बिजनेस की भी हम कोशिश करेंगे। चलो अब हम करते हैं अपना रिवीजन स्टार्ट, ठीक है, प्रभु का नाम लेते हुए हम अपना करने वाले हैं रिवीजन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। बहुत ही आसान है। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सबसे पहली बात क्या है, पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच का क्या है, एक रिलेशनशिप है, जो कि क्या करेंगे, प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत हुए हों, क्या किए हों, अग्री करते हों प्रॉफिट बांटने के लिए बिजनेस का। कैरीड ऑन बाय ऑल, और सारे उस बिजनेस को क्या करते हो, चलाते हो, कैरीड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ देम, या तो उनमें से कोई एक क्या करता हो, कैरी करता हो, और एक्टिंग फॉर ऑल, की एक्ट सब करते हो। तो 3 चीज़ें निकल के आई। सबसे पहली क्या निकल के आई, अग्रीड टू शेयर। हमें ऐसे ये ना याद करने होते हैं, ये नोट्स बनाने होते हैं। अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। दूसरी बात निकल के आई ऑफ बिजनेस, अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाने, बिल्कुल आलस नहीं करना है, क्योंकि 1.5 महीने बस रह गए हैं। अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। दूसरी बात निकल के आई कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स। तीसरी बात निकल के आई और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमें नोट्स बनाने, क्या है, अगर हम इसको ना पॉइंट्स में लिख लेते हैं तो हमें जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, ऐसे पढ़ने में नहीं होती हैं, ऐसे जो लिखा रहता है भूल जाते हैं, पर पॉइंट्स में रहता है। अच्छा फर्स्ट पॉइंट पे ये था, सेकंड पे ये था, ऐसी बातें ना क्लिक कर जाती हैं माइंड पे। अब हम देखने वाले हैं दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गारंटिंग प्रॉफिट। देखो बनी बात है, नाम से ही पता चल रहा है क्या लिखा है, गारंटिंग प्रॉफिट, मतलब कि हमने सामने वाले एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को क्या दी, गारंटी दी। अब ये पार्टनर के द्वारा भी गारंटी हो सकती है और एक गारंटी हो सकती है फर्म के द्वारा। मान लेते हैं ए ने बी को गारंटी दी है कि जो भी हमारे इसका प्रॉफिट होगा, से कि प्रॉफिट हुआ 10,000, ठीक है। तो ए ने बी को बोला कि भाई
तू मेरी फर्म को ज्वाइन कर ले, मतलब अपन दोनों मिलके पार्टनरशिप करते हैं, और जो मैं तेरे को प्रॉफिट दूंगा ना वो 3,000 से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 3,000। ठीक है, तो बी महाराज भी खुश। अब जब उसने बी को ही क्यों चुना, देखो ऐसा भी हो सकता है कि बी क्या हो, कोई स्किलफुल पर्सन हो, ठीक है, या एक्सपीरियंस्ड हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म को जैसे स्किलफुल पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन इस टाइप के लोगों की ज़रूरत होती है, तो उनको ये चीज़ ऑफ़र करते हैं कि आप हमारी फर्म को ज्वाइन करो, हम इतने से कम आपका प्रॉफिट नहीं होने देंगे। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है, कुछ कम पड़ता है, तो वो क्या करेंगे, हम आपको देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो बी ने भी ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ, बी जो नया पार्टनर है कि वो 1/5 के लिए ज्वाइन किया है कि एक प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा बी को मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कितना है, 10,000, और बी का अगर देखें तो कितना मिलेगा, 2,000। अरे यार, अब आप लोग बोलोगे सर जी इधर तो 3,000 की गारंटी है, प्रॉफिट तो 2,000 हो रहा है, तो जो 1,000 होगा, अच्छा 2,000 किसको मिला है, बी को, तो ए का कितना बन रहा होगा, 8,000। तो अब क्या करेगा, ये 1,000 अपने में से काटेगा, तो इसका भी आएगा 7, और यहाँ बी भाई साहब को कहेगा लो आप ये वाला 1,000 रखो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 3,000 रुपये तो मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो वही लिखा हुआ है, क्या पढ़ लेते हैं एक बार। समटाइम्स एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आर मेड पार्टनर्स इन द फर्म so that the firm can get the full benefits of the experience and skill of such employees. Such a partner is given very little share in the profits in the firm. The profits to the firm may not be certain whether there is too much प्रॉफिट इन एनी। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपन को ये बस लिखना है कि जैसे मैंने समझाया है, अपनी लैंग्वेज में लिख के भी आओगे कि जब दो पार्टनर किसी तीसरे को एडमिट करते हैं, या तो वो स्किलफुल पर्सन होता है या एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उसको ये गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट इतने से नीचे नहीं होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो यहाँ पे दूसरे पार्टनर बियर करते हैं। ये सब लिखने की, पंचायत लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल हमको चीज़ें सटीक चाहिए, हमें बिल्कुल उलझना नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखो पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट, किसी भी काम को करने से पहले हम ऐसा कोई अग्रीमेंट कर लेते कि भाई हमको इसके बेसिस पे ही काम करना है, जो हम इसमें डिसाइड कर रहे हैं। ये सब लोग बैठ जाओ, 3 पार्टनर हैं फर्म में, अगर 4 पार्टनर हैं, सब बैठो, अपनी अपनी राय दो कि कौन क्या चाहता है, और उसका एक समराइज़ करके उस चीज़ को हम अपने इस डीड में डालते हैं, मतलब अग्रीमेंट में डालते हैं, कि आगे हमारी लड़ाइयाँ ना हो, मतलब किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। ठीक है, कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितनी कैपिटल देगा, ये सारी बातें हम डीड में लिखते हैं, और इसी के बेस पे आगे अपना बिजनेस चलाएंगे। तो एक प्रकार का ये अग्रीमेंट है। तो आ पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट होगा, कैपिटल जो लगाई है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी बातें एज अग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स। अ पार्टनरशिप डीड मे बी रिटन और वर्बल, कि रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, पर मोर इफेक्टिवली कौन सी होगी, रिटन। ठीक है, एज कंपैरिजन टू वर्बल या ओरल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। ये तो ऊपर भी देखा है, पर ये थोड़ा सा हमको लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे करते हुए लिखना है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज एज अंडर। क्या लिखना है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business। ये मैंने बताया प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। उसके बाद दूसरा बताया था कैरीड ऑन बाय ऑल, और तीसरा बताया था ऑन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है, एक प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस का जो शेयर करते हो, दूसरा है कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 3 पॉइंट्स निकल के आए जो यहाँ मैंने पहले ही बता के रखे थे यहाँ।
ठीक है, यही पार्टनरशिप एक्ट भी बोलता है। चलो आगे देखते हैं हम क्या है। व्हाट काइंड्स ऑफ राइट्स डू हैव पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म। उनके क्या बताने हैं, राइट्स बताने हैं पार्टनर्स की कि वो क्या क्या कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, चलो पहला क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करना है भैया बिजनेस में। ईच पार्टनर हैज़ एन इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस, बनी बात है। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, अपने अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी को बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि भाई तू बोल सकता है, तू नहीं बोल सकता है, तूने कैसे बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। वन ऑफ द राइट्स ऑफ पार्टनर इज देयर राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। ईच पार्टनर कैन एक्सप्रेस हिज ओपिनियन टू डिसाइड एनी मैटर। किसी भी मैटर पे कोई भी बंदा बोल सकता है। ठीक है, जो पार्टनर्स है, सॉरी कोई भी बंदा नहीं। राइट टू एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट, जो भी बैलेंस शीट वगैरह है उसको पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ईच पार्टनर, ईच, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ईच पार्टनर डज हैव राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन वॉट एवर द रेशियो मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। कि क्या करेगा, जो भी पार्टनरशिप डीड में क्या है, रेशियो मेंशन है, ये लिखा है ना, पार्टनरशिप डीड में जो भी रेशियो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इट विल बी इक्विटी रेशियो टू ईच पार्टनर। कि मतलब इक्विटी मतलब 1:1, दोनों को इक्वल, 2:2, 3:3, कुछ भी बोल लीजिए, मतलब एक प्रकार से अगर मैं काटूंगा तो 1:1 ही निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, राइट टू शेयर इन बिजनेस एसेट्स। जितने भी बिजनेस एसेट्स हैं उनको भी क्या करोगे तुम, शेयर करोगे, ये चीज़ का भी राइट है। ईच पार्टनर डज हैव राइट टू शेयर इन बिजनेस लाइक एसेट्स, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब में सबका सेम अधिकार है। क्या है, सबका इक्वल राइट है, इक्वल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट फिनिश्ड हो चुके हैं, हम आ चुके हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। वीडियोस मैं पहले ही बता चुका हूँ, 25 से 30 मिनट्स की मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो जिसमें कोई दिक्कत ना हो, पूरी एक प्लेलिस्ट, और वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगा और अपने ग्रुप में भी डाल दूँगा। एक ग्रुप है टेलीग्राम में और एक चैनल है, चैनल को ज्वाइन कर लो, उसी के अंदर आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा। तो वो आप लोग आपस में भी, जो और भी बच्चे हैं वो आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो वो कर सकते हो। ठीक है, आंसर क्या है इसका, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए, ये ना सिर्फ थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये काय में काम आएगा, ये हमारे प्रैक्टिकल में भी हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, चलो ये लिखे रहने दो, अच्छी बात है, ये बताना भी है। ठीक है, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसे कैसे चीज़ें काम होंगी। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आर। क्या क्या है, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा सीधा। ठीक है, अगर डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस इक्वली, वही ऊपर भी देखा था हमने 1:1 वाला कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट और लॉस ऑफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर। रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की मतलब, अगर पार्टनर ने क्या किया है, लोन दिया है फर्म को, ये पार्टनर किसको दे रहा है, फर्म को। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई भी लोन दिया है, इंटरेस्ट क्या है, फायदा, यहाँ पे किसका, पार्टनर का।
तो वो तो नहीं छोड़ेगा, वो तो फर्म से यही कहेगा सरकार अगर ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट कर देता ना तो वहाँ से भी मेरे को इंटरेस्ट मिलता, पर मैंने आपको दिया तो देखो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पर तब भी ईमानदारी से आप मेरे को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दो, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है ये बात कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको 6%। अच्छा यहाँ पे ना एक बात देखने वाली है, यहाँ पार्टनर ने दिया था फर्म को, पर यहाँ पे ना फर्म दे रही है, यहाँ पे फर्म दे रही है पार्टनर को, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गई नाइंसाफ़ी फर्म के साथ। तो ठीक है, इसलिए याद रखना है कि अगर पार्टनर ने दिया है और उसका फ़ायदा है तो वो अपना फ़ायदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो ये बात बोलेगा फर्म से कि अगर ये पैसा मैं आपको ना दे के कहीं और इन्वेस्ट करता तो मेरे को वहाँ मिल जाता, इसलिए इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ थे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत ही आसान है ये तो, कंटेंट बताना, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स, पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट, पार्टनर राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। एक प्रकार से पार्टनरशिप डीड में सारी बातें आ जाती हैं। और लिख लेना यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और भी क्या आ सकता है, हाँ इतनी बातें बहुत है 2 नंबर के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करेंट अकाउंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बना देते हैं अपन 3 स्टार, क्योंकि ये है अपना इम्पोर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बना के रखा हुआ है तो यहीं पे देख लेते हैं। हमें समझना है जो कैपिटल होती है, जो कैपिटल होती है वो, जो कैपिटल के मेथड होते हैं जो हम फॉर्म में लगाते हैं कैपिटल, उसके 2 मेथड से हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास, अच्छा ये तो टाइप्स ऑफ कैपिटल बोल लो या मेथड्स ऑफ कैपिटल बोल लो। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है भाई, आगे समझ में। 2 टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मेरे पास कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, मेरे पास 2 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से, एक बनेगा मेरा, पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा बनेगा मेरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब ये क्या होता है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है ना पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, एक होता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड जिसमें सिर्फ और सिर्फ बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है कि इसमें 2 अकाउंट बन रहे हैं, इसमें एक ही अकाउंट। ऐसा होता है ये मेथड के अनुसार है कि कौन सी फर्म कौन सा मेथड फॉलो करती है, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, ओनली कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी पार्टनर की सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब जितनी भी अदर चीज़ें होंगी कैपिटल को छोड़कर वो सारी कहाँ आने वाली हैं बच्चों, करेंट अकाउंट में। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें कैपिटल प्लस अदर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, समझ में आ गई बात कि करेंट अकाउंट एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर बनता है और दूसरा
इसमें हम वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो कैपिटल को छोड़ के होते हैं, मतलब अदर देन कैपिटल वी हैव मेंशन्ड ऑल अदर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अदर देन कैपिटल हमको ऐसे ही लिख के आना है। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में दी हुई है। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देखो पहले ही बता के रखा है ना कि उसने बता के रखा है दो कैपिटल के मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। क्या पता बताया है कि नहीं, वैसे तो नहीं बताया पर अच्छा है मैंने बता दिया तो याद रखना। ठीक है, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स आर मेड, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट रिमेन्स अनचेंज। क्यों अनचेंज? क्योंकि भाई एक बार तुम कैपिटल लिख दोगे वो तो वैसी वैसी चलती जाएगी। कब तक? जब तक कि मैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल अनलेस, ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे लिख लेते हैं, इट्स रिमेन्स unchanged unless additional capital not introduce। ये तब तक अनचेंज, देखो क्योंकि एक बार लिख दी, जैसे ए था, बी था और सी था पार्टनर। मान लेते हैं ए ने लगाए 1,000 रुपये, इसने लगाए 2,000, इसने लगाए 3,000। तो ये अपन मान लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें दो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने अब कितनी कितनी हज़ार कैपिटल लिख ली, 1,000, 2,000, 3,000। तो अब ये तो वैसे ही चलती जाएगी हर साल, जब तक कि मैं क्या ना करूँ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करूँ। आ गई बात समझ को सभी? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। अनचेंज नो अदर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट अनलेस, अच्छा ये भी लिखा हुआ, अनलेस एडिशनल कैपिटल विल बी इंट्रोड्यूस ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट। ठीक है, ये बात हो गई। अब बिल्कुल बता के रखा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, वही फॉर ईच पार्टनर सेपरेट करेंट अकाउंट। इन दिस करेंट अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ख़त्म यहाँ पे। अब यहाँ से हम करेंगे अपने पार्ट 2 में स्टार्ट, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, जो जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद पार्ट 2 देखेंगे और उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, अभी ये अपन थ्योरी पढ़ के इसके बाद अपन करेंगे प्रैक्टिकल। तो अभी थ्योरी तो काफ़ी सारी बची है, तो 25-25, 30-30 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ मैं, सारी प्लेलिस्ट डाल दूँगा। और हाँ एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी इसलिए क्योंकि सारी अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि जब तक पेपर नहीं होगा मैं कुछ ना कुछ डालता ही रहूँगा। और टेलीग्राम चैनल फिर से बता देता हूँ, इसी नाम का है, सीधे सर्च बार पे जाइएगा और ऐसा लिख देना अकाउंट्स निपटाओ। ठीक है, ये चैनल को ज्वाइन करके और इसी के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, और नाम उसका भी ये है, बस यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में जो है यहाँ डबल ए लगा है। ठीक है, और चैनल में सिंगल ए है, तो दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लेना सर्च बार में सर्च करके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियोस देखने के लिए।